पिछले क्लास में आप लोगों को क्या शून्य का संबंध सत्यापित करने के लिए आप लोग को बताए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं बना है तो उसको समझिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस कितना 30। इसी का कहा था क्या, शून्यकों के बीच में क्या करने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए। तो समझिए कि कैसे स्थापित करेंगे। तो सबसे पहला तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर गुना कितना, पहला पद यही है ना, और अंतिम पद कितना है 30। कितना आ गया हमारे पास 30x²। अब आपको बोले कि बीच में मध्य टर्म में आपका क्या है, रूट है, और उसमें कितना है 5। तो इसमें क्या कीजिएगा, इस रूट वाला से इधर से हमको कोई लेना देना अभी नहीं है। इसमें जो रहेगा उससे हमको क्या करने का, गुणनफल में भाग दे देंगे। कितना 5 कट गया, कितना यानी कितना आ गया 6x²। अब ये 6 का देखिए कि अपवर्तक क्या क्या है, 1 है और 100 है, 2 है और 3 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका जो मध्य पॉइंट है क्या है आपका 5√5x। इसका तो क्रिया कर लिए हम लोग, अब रह गया क्या, केवल इसका क्रिया करना। तो इसका क्रिया करेंगे तो 1 6 में भी क्या आता है 5 आता है, नहीं आता है, 6 में से 1 घटा लेंगे कितना आएगा 5। और इन दोनों को भी यदि आपस में जोड़ लेंगे 2 और 3 क्या हो गया। तो फिर आपको देखना है कि क्यों कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों का गुणनफल, जैसे 2 गुना 3 लेंगे, 2 और 3 का यदि हम करते हैं तो 2 तिया कैसा 6 प्लस 6, लेकिन इन दोनों का गुना करते हैं तो 6 गुना माइनस है कितना -6। हमको यहाँ चाहिए क्या +6। तो यानी क्या ये वाला नहीं होगा, क्या होगा ये वाला होगा। यानी इसको लिखेंगे क्या x² 2 है ना, प्लस कितना 2, इसके साथ क्या है √5 और क्या है x प्लस ये क्या आपका 3, फिर क्या है √5 क्या x प्लस कितना 30 बराबर क्या 0। क्लियर है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x का आएगा, यहाँ से क्या 1x, यहाँ से x निकल गया कितना 2√5 प्लस। अब हमको इन दोनों में कॉमन, यदि जो आपके पास अभी जो है, अभी जो आपके पास दिया गया उसके अनुसार यदि हम कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 केवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 गुना क्या लिख सकते हैं 10 लिखेंगे ना, तो 3 मिल रहा है ना। लेकिन 3 यदि कॉमन ले लेते तो यहाँ कितना √5x प्लस कितना वहाँ पर 10। क्या ये टर्म और ये टर्म मिला आपका नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को मिलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, इस 5 को क्या लिखेंगे √5 गुना √5। अब देखिए ये 3 मिला और ये रूट 3 और √5 मिल गया, ये यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ क्या बचा केवल x प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ से अब इस 10 का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसी 10 को तोड़ रखे हैं क्या चीज में 2 और 5 में। 5 को भी क्या चीज में तोड़ रखे हैं √5 गुना √5, तो एक √5 तो मिल गया, बच गया क्या हमारे पास ये 2 और एक √5, और कुछ बचा नहीं ना। चलिए अब बराबर में क्या है आपका 0 है। अब देखिए इसको, यहाँ से जो चीज इसमें है वही चीज इसमें भी है, x प्लस 2√5 बाहर कर लेंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों x, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस 3√5 बराबर क्या 0। अब आप यहाँ तक तो आप लोग पहले सीख चुके हैं, कल इसके आगे ही बोले थे कि करने के लिए। तो अब क्या बोले थे कि दोनों गुणनखंड को बारी बारी से क्या करना है, इस 0 के x प्लस 2√5 बराबर क्या बच्चों 0, ठीक है ना। और इधर क्या x प्लस 3√5 बराबर क्या बच्चों 0। x बराबर क्या, इधर प्लस है तो उधर -2√5, और x बराबर इधर प्लस है तो उधर -3√5। यानी ये मान लिया अल्फा, ये मान लिया क्या, कोई जरूरी नहीं है इसको भी आप अल्फा मान लीजिए, इसको
बीटा मान लीजिए। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस संबंध को सत्यापित करना, यही ना आपका कहना है कि हम संबंध को कैसे सत्यापित करेंगे। तो समझिए बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 और एक्स प्लस कितना 30 बराबर 0। ठीक है, आपका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर 0। ठीक है ना, तो यहां से एक के जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया, इधर तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो ए बराबर कितना, क्योंकि हर संख्या क्या होता है, एक से गुणनफल, यानी एक का गुणज हर संख्या रहता है। अब b के जगह पर देखिए ई एक्स एक्स मिल गया, तो इस b के जगह कितना है यहाँ पर 5√5, और इस c के जगह कितना है यहाँ पर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस क्या बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा क्या ए, माइनस अब बी का मान देखिए कितना है 5√5 बटा कितना ए का वैल्यू कितना 1, तो इसका मतलब क्या है, एक से भागा देंगे कितना आएगा -5√5, यही ना। अब आपके पास जो वैल्यू आया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान देखिए कितना है -2√5 प्लस बीटा का मान क्या है -3√, देखिए ये भी √5 में है, ये भी सेम है, सेम राशि मिल गया, तो आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो टोटल कितना हो गया -5√। क्लियर है। दूसरा जो इसका संबंध है, दूसरा संबंध क्या है अल्फा इंटू क्या बीटा, वो क्या होता है c/a, तो c हमारा देखिए यहां से कितना है 30, a मेरा क्या है 1, तो 30 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा 30 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारे पास जो वैल्यू आया है अल्फा इंटू क्या बीटा, तो अल्फा का मान कितना -2√5 गुना -3 क्या 5। सबसे पहले तो चिन्ह का गुना कीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2 तिया 6 गुना √5 गुना √5 कितना 5, तो 6 पंचे कितना बच्चों, तो देखिए तो क्या दोनों कंडीशन में आपका मिला या नहीं मिला, मिला ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, सारा का सारा क्वेश्चन क्या करना है बनाना। ये प्रक्रिया आपको 35 को क्वेश्चन में क्या करना है बनाना है। अब इसमें कहीं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत है, हाँ तो इसमें पूछिए कि सर यहाँ पर ये कैसे हुआ। चलिए और लाइए, और कोई क्वेश्चन है जो आप लोग को नहीं बना, लाइए। कौन सा चिन्ह नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या देंगे, नहीं समझ में आया हमको क्या चिन्ह। जैसे आपका 8 नंबर है 40 - 3x प्लस कितना है x²। अरे पहले इसको सजाइए ना, तो सजाएंगे तब, अरे जो जिसका जैसा चिन्ह रहेगा वैसा ही ना लिखेंगे। ये प्लस है ना तो प्लस है ना लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस है ना, इसके पीछे का चिन्ह देखा जाता है ना, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं तो क्या चीज का चिन्ह है। तो आप तो को बोले थे ना कि आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप का मतलब क्या ax² प्लस bx प्लस क्या c, यानी क्या घटते चर का जो घात होगा ना वो क्या होगा घटते हुए क्रम में होना चाहिए। हाँ दूसरा क्या इसमें पूछे, चलिए आप जब इसको सुनिए बताते हैं, इसको आप तोड़ने का यहाँ पर चिन्ह का फंदा आप लोग को फंसता है ना, आप लोग को बोले ना कि जोड़ घटाव नहीं होता है, तो इसलिए नहीं होता है। आप लोग को जोड़ घटाव होगा तब ना आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये हमारा समीकरण है, हमने इसको और इसको क्या किया गुना किया था, 40 गुना क्या x², क्या आया 40x²। इस 40 का यदि हम अपवर्तक निकालते हैं तो 1 और कितना 40, 2 और कितना 20, 4 और कितना 10, और क्या आपका 5 और कितना 8, और कोई किसी से है 5 के बाद 8, ठीक है ना। अब आपको पता अपने चल जाएगा, अच्छा 3 है
तो 3 तो इसी दो में ना अंतर आ रहा है, ये दोनों में, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा 3 नहीं, तो ये सब का खत्म। तो अब ये, अब आपके पास 5 और 8 ये आ गया। इतना तो पता चल गया कि 5 और 8। अब हमको ध्यान रखना है कि ये मध्य पॉइंट है क्या, मध्य वाला पद, मध्य पद में -3x है। समझिए, आपके पास दो संख्या है, इसी दो संख्या में 4 संबंध होता है। आज पूरा गहराई से समझ लीजिए। हमारे पास ये जो 5 है और 8 है, तो बच्चों इसको हम आपस में क्या कर सकते हैं, दोनों को धनात्मक लेके जोड़ सकते हैं। पहला 5 दूसरा, मतलब पहला धनात्मक दूसरा, या दूसरा धनात्मक क्या, मतलब दूसरा धनात्मक का पहला क्या ऋणात्मक, या दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक कर सकते हैं। यही 4 कोई भी दो संख्याओं के बीच में संबंध बनता है। अब इसी में से कोई ना कोई ये आपका आ जाएगा। जैसे मान के चलिए यहां पर -13 रहता, तो -13 रहता तो ये लेते हैं, +3 रहता तो ये लेते हैं, -3 है तो ये लेंगे, +13 रहेगा तो ये लेंगे। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहां संख्या क्या है। तो -3 है ना, तो माइनस देखिए ना कि क्या किस में आता है, तो इसमें +13, इसमें -3, इसमें क्या 8 में से 5 घटे कितना 3, यहाँ क्या -13। यही आ सकता है, दो संख्याओं को आपस में जोड़िएगा या घटाइएगा तो, समझ रहे हैं ना, यही आ सकता है। इसके अलावा 4 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अब ये निकाल लीजिए, उसमें से देख लीजिए कि कौन सा आ रहा था, ये आ रहा। हमको इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ये चिन्ह से, ये चिन्ह केवल यहां पर हमको निकालने के लिए। अब हम x² लिख दिए। अब ये -3x करने के लिए, हाँ यहाँ 5 और 8 में आ रहा है ना, तो 5 कैसा है, धनात्मक है, तो +5x लिख सकते हैं, -8x प्लस कितना। कोई बोलेगा सर आप ये क्यों लिखे, आप पहले लिख लीजिए ना, माइनस वाला को पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं बच्चों, दोनों कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। यदि यहां पर, यदि इस पॉइंट पर यदि आप लोग को कहीं पर दिक्कत है, तो उसको समझ लीजिए कि सबसे पहला तो ढूंढिए कि ये जो गुणांक है ना, ये गुणांक किस में आता है। जैसे गुणांक किस में आया, तो 5 और 8 में। अब उसके बाद देखना कि हमको यहां पर साइन कैसा लाना है, प्लस लाना है या माइनस। तो अब आपको तो यहाँ पर दो चीज है ना, दो संख्या है ना, इन्हीं दो संख्या का लाकर लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, गुणांक बनाना पड़ेगा। अब वो गुणांक में तो देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पर 3 और 2 का गुणांक बनता, मान के चलिए 3 और 2 बनता, तो 3 और 2 बनता तो क्या करते हैं, 3 दोनों को धनात्मक ले सकते हैं, एक को धनात्मक दूसरे को ऋणात्मक, या दूसरे को ऋणात्मक पहले को क्या धनात्मक, या दोनों ऋणात्मक। यही कंडीशन आ सकता है। अब इसमें से जो आपको लेना है वो आ जाएगा, समझ में आया। ये आपको ये नहीं सोचना है कि हमको कहा, हमको मेन है कि यहाँ पर गुणांक और दूसरा क्या लेना रहता है, चिन्ह। साथ ही साथ जो संख्या हमने तोड़ा, अभी जैसे तोड़ा ना कि -8x प्लस कितना 5x, ठीक है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन देखो यहां पर, अब बताइए यहां पर माइनस है, वो तो ठीक है 40 प्लस है, यहां पर माइनस है ना। अब बनेगा सही क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन गलत उतारते हैं, समझिएगा। अब देखिए यहां पर माइनस जो है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर -x² है, समझिएगा। अब देखिए ना यहां पर -40x², अब इन दोनों को भी गुना करेंगे ना, कितना 8 पंचे प्लस और माइनस 8 पंचे 40, x गुना x क्या, दो चीज आपको मिलाना है, एक गुणनफल और दूसरा जो मध्य पॉइंट आपस में जो जुटा घटा है ना, वो बीच वाला पद के बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं प्लस माइनस का आप क्वेश्चन उतारने में गलत कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी जो उसके अनुसार यदि हम करते तो यहां तो प्लस आ गया था हमको, यदि हम यहां माइनस नहीं देते तो यहां प्लस था, लेकिन इन दोनों को गुना करते तो हमको क्या है माइनस। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेरा क्या है गलत है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्वेश्चन पहले सही है या नहीं। इसमें कोई दिक्कत की चीज ही नहीं है कि कहां पर हमको कैसे तोड़ना है। ये आप देखिए यहां पर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में सबसे पहले यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां भी एक्स और यहां भी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बच गया, एक एक्स माइनस माइनस प्लस कितना 8x तो निकल गया, प्लस है तो प्लस 5 और 40 में कॉमन लेना है, 5x और 40 में, तो 40 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 5, तो 5 कॉमन आ गया, यहां से बच गया क्या x प्लस तो ऑलरेडी है ही, यहां से कितना 8। अब देखिए ये और ये मिल गया x प्लस 8, अब यहां से बच्चों क्या बचा आपका माइनस एक्स प्लस कितना 5 बराबर क्या 0, यही ना। अब आप यहां से क्या कीजिएगा, दोनों गुणनखंड को बारी बारी से क्या कीजिएगा 0 के बराबर कीजिएगा, माइनस एक्स प्लस 5 बराबर क्या 0, एक्स बराबर कितना बच्चों प्लस है तो उधर माइनस, अब माइनस एक्स बराबर क्या इधर प्लस है तो उधर माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस कट के एक्स बराबर कितना 5, यानी ये आ गया अल्फा और ये आ गया क्या बीटा। अब आपके पास जो बच्चों क्या है समीकरण जो दिया गया है, ध्यान दीजिए, आपके पास समीकरण क्या दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 30 प्लस कितना 40, यही दिया। अब यहाँ पर हमको इसका व्यापक रूप मतलब क्या, हर एक बार व्यापक रूप लिख करके आपको अब दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से सीधे लिखना है ए किसका गुणांक होता है, इतना दिमाग में होना चाहिए कि किसका गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या गुना नहीं है तो क्या बोलेंगे, कोई संख्या गुना नहीं, तो एक तो गुना रहता है लेकिन चिन्ह के साथ क्या लिखेंगे, सॉरी 3 है, यहाँ पर 3x है, b बराबर कितना हो गया बच्चों आपका माइनस कितना 3 और c बराबर कितना हो गया आपका 40, क्लियर। अब यहां से क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई क्या ए, तो माइनस बी का वैल्यू कितना -3 और बटा ए का वैल्यू कितना -1, तो माइनस से माइनस कट गया बच गया क्या -3। और आपके पास जो अल्फा और बीटा का मान आया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान देखिए कितना है -8 प्लस बीटा का मान कितना 5, 8 में -8 में से 5 घट जाए कितना -3। दूसरा जो संबंध है अल्फा इंटू क्या बीटा क्या सी बटा ए, सी कितना हमारा 40 और ए कितना हमारा -1, तो -40 में -1 से भागा देंगे कितना आएगा -40, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना बच्चों -8 इंटू का मतलब गुना, बीटा का मान कितना 5 और 5 से 40, लेकिन कैसा, तो देखिए दोनों कंडीशन पर आपका क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी आपकी क्या होगी सत्यता की जांच होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो अभी जो आप लोग पढ़े क्या 3 पद दिया हुआ था, सभी में क्या है 3 पद है ना, सभी में क्या है 1 2 और 3 पद दिया है। अभी जो आपके पास एक्सरसाइज का बुक दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों 4u² प्लस कितना 8u, एक क्वेश्चन होगा t² -15, इसका भी हमको क्या करना है शून्य निकाल करके संबंध को क्या करना है स्थापित करना है। तो देखिए अब हमारे पास इसमें कै गो पद, इसमें भी कै गो पद, हम तो अभी सीखे कितना पद पर 3 पद पर, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, कुछ नहीं है, ये तो और आसान है। ये दोनों हम क्या करेंगे बच्चों 0 के बराबर कर देंगे। अब यहां पर क्या करना है कि इन दोनों में आखिरकार कॉमन आ क्या रहा है u भी आ रहा है, u मिल रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ से 4 है, यहाँ से कितना है 8, तो 4 के टेबल में 8 है यानी 2 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 4 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचे 1 u और प्लस कितना है यहाँ से कितना 2 बराबर कितना, क्योंकि ये 4 और ये u आपका क्या हो गया है कॉमन आ चुका है। अब देखिए यहाँ भी 2 खंड है यानी दोनों के बीच में कोई चिन्ह, तो कहते क्या चिन्ह गुना, तो 4u बराबर एक बार 0 कर लीजिए बच्चों, एक बार क्या u + 2 बराबर क्या 0। तो अब देखिए यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर मल्टीपल में इधर क्या डिवाइड में, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0, एक जगह क्या आ जाएगा u बराबर प्लस है तो उधर माइनस, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी ये अल्फा और ये क्या, बीटा। यदि हम इसका संबंध ज्ञात करते हैं तो पहला संबंध क्या है, अच्छा चलिए 4u² प्लस कितना 8u है बराबर क्या 0। अब पहले संबंध ज्ञात करने हैं, करेंगे ना हम। तो देखिए a बराबर कितना, तो u² के साथ क्या है, स्क्वायर वाला के साथ क्या है 4, तो a के जगह पर कितना 4, b के जगह पर कितना 8, और c अचर पद है नहीं ना है, तो c के जगह पर हम लोग क्या, जो पद नहीं रहेगा उसके बदला में हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू कितना 8 और a का वैल्यू कितना यहाँ से 4, 4 दूनी कितना -2। दूसरा फॉर्मूला से निकालिए, मतलब जो आपके पास वैल्यू निकला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है बच्चों 0 प्लस बीटा का मान क्या है -2। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा। तो देखिए ये भी सत्यापित हो गया। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू फॉर्मूला क्या है c बटा क्या a। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से, a का वैल्यू हमारे पास कितना, तो 0 में किसी भी संख्या से देंगे भाग तो वो क्या आएगा। और दूसरा क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या बच्चों 0, इंटू का मतलब गुना, और बीटा का मान कितना। तो किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करते तो वो संख्या क्या आता है, तो देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है t² - 15। अब इसमें देखिए मध्य पद ही नहीं है, जैसे उसमें अचर पद नहीं था, इसमें क्या है मध्य पद नहीं है मध्य पद नहीं है, और एक स्क्वायर वाला है, दूसरा क्या है अचर है। तो कोई बात नहीं, t² है तो इधर क्या कर सकते हैं माइनस है तो उधर +15, हाँ। और t बराबर क्या, इधर यदि स्क्वायर है तो उधर क्या रूट क्या 15, लेकिन यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग प्लस और माइनस कर लेंगे। या नहीं कोई विद्यार्थी कहेगा सर उतना क्या जरूरी है, हम ऐसे कर सकते हैं t² माइनस, हाँ क्या करेंगे इस 15 को हम इस रूप में सजा सकते हैं √15 का स्क्वायर, हाँ या ना, क्योंकि फिर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या। अब यहां से देखिए कौन सा फॉर्मूला लग गया a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी, यानी क्या एक बार t प्लस √15, एक बार क्या t माइनस √15 बराबर 0। 2 गुणनखंड आ गया, एक बार t प्लस √15 बराबर क्या 0, एक बार t माइनस √15 बराबर क्या 0। तो यहाँ से t बराबर क्या, इधर माइनस है तो उधर प्लस, और यहाँ पर t बराबर इधर प्लस है तो क्या माइनस। तो यहाँ से भी तो t बराबर आ गया ना, एक बार प्लस √15, एक बार क्या माइनस √15। ये दोनों कंडीशन में सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका संबंध ज्ञात करना है, यही ना। संबंध ज्ञात करने के लिए यानी ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, ये इसी में इसमें बनाएगा, इसमें बनाएगा, जिसमें बनाना है। अब इसमें हमारे पास जो समीकरण दिया है t² - 15 बराबर क्या 0, a बराबर कितना बच्चों, इसके साथ तो कुछ नहीं है तो कितना, अब मध्य पद तो है ही नहीं, तो मध्य पद नहीं है तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब c बराबर कितना आपके पास -15, कोई दिक्कत है। चलिए तो इसमें जो पहला संबंध है क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या है -b/a। -b वाला पद है नहीं है तो क्या करेंगे 0, अब बटा कितना a मतलब क्या 1, 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा। अब दूसरा जो वैल्यू निकला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना बच्चों प्लस √15, अब प्लस बीटा का मान कितना -√, ये +15 -15 क्या हो जाएगा, ये आपका कट के क्या हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना 0 आ गया, दोनों सम आ गया, ठीक। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्या फार्मूला c/a, c का देखिए वैल्यू कितना है बच्चों -15, a का वैल्यू कितना 1, कितना आ गया -15। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना प्लस √15,
और गुना क्या -√15। तो प्लस माइनस माइनस 15 गुना करेंगे कितना 225 और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों। तो देखिए दोनों कंडीशन में हर केस में आपका यदि आप जांच करते हैं सत्यता की जांच कीजिएगा तो वो हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा। कहीं पर भी कोई अंतर आपको नहीं आने वाला है समझ में। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन को बनाना। यदि आप क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो ये आपकी कमी है। इससे ज्यादा तोड़ करके नहीं बताया जा सकता है और कोई मेथड नहीं है जो आपको हम क्या करें बतावे इसके अलावा।